जय हिंद प्यारे बच्चों। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 JCERT गणित पाठ्यपुस्तक में अध्याय 12 के अंतर्गत प्रश्नावली 12.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए बच्चा, प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है, नीचे दिए गए बहुभुज के सभी शीर्ष एवं भुजाओं के नाम लिखे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं बहुभुज क्या होता है। तो बच्चा, बहुभुज सरल रेखा खंडों से बंद एक आकृति होती है। ठीक है, बहुभुज सरल रेखाखंडों की सहायता से बंद आकृति होती है। जैसा कि ए में दिया गया है, ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 रेखाखंडों से बनी एक बंद आकृति है। तो बहुभुज केवल रेखाखंडों से मिलकर बनती है और यह बंद आकृति होती है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या बी में 1 2 3 4, ये 4 रेखाखंडों से मिलकर बनी है और यह एक बंद आकृति है। तो ये क्या है, एक बहुभुज है। अब हमें इस प्रश्न में इस बहुभुज के सभी शीर्ष को लिखना है और सभी भुजाओं को लिखना है। शीर्ष क्या होता है कि जिन बिंदुओं को जोड़कर इसे बनाया गया है। तो देखिए, ए यहाँ पे एक बिंदु है, बी एक बिंदु, ए फिर बी फिर सी फिर डी फिर ई, ये सभी क्या है, ये सभी बहुभुज के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं शीर्ष और फिर यहाँ लिख लेंगे भुजा। शीर्ष में लिखेंगे ए बी सी डी ई, ये सभी क्या है, यहाँ पे शीर्ष हैं। शीर्ष में लिख दिया। अब भुजा क्या होगी कि देखिए, जैसे बिंदु ए से लेकर के बिंदु बी यहाँ तक आपने मिला दिया, यह क्या है, यह एक रेखाखंड है और हम लोग रेखाखंड को बहुभुज की भुजा भी बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं रेखाखंडों की सहायता से यह बहुभुज तैयार हुआ है। तो यहाँ ए बी बी सी डी डी ई और ई ए, ये सभी रेखाखंडों से ये बहुभुज तैयार हुआ है। अर्थात जिन रेखाखंडों की सहायता से कोई बहुभुज तैयार होता है, उन रेखाखंडों को ही उस बहुभुज की भुजा बोलते हैं। तो इसमें ए बी बी सी डी डी ई और ई ए, ये सभी भुजा हो जाएंगे। बी प्रश्न में देख लेते हैं। सबसे पहले शीर्ष लिख लेंगे, तो ए बी सी और डी इस प्रकार से। अब भुजा लिखते हैं, तो ए बी, फिर यहाँ बी से सी, फिर सी से डी और डी से ए। तो ए बी सी डी और डी ए आपको वर्ग की भुजा में लिख लेनी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है, कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए तथा अभ्यंतर तथा बाह्य भाग में कोई बिंदु लेकर उसका नामांकन कीजिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। सबसे पहले हमें एक बहुभुज खींच लेना है। तो मैंने आपको अभी बहुभुज के बारे में बताया कि सरल रेखाखंडों की सहायता से बंद आकृति को हम लोग बहुभुज कहते हैं। तो देखिए, हमने ऐसा रेखाखंडों को मिलाकर यह एक बहुभुज तैयार कर लिया। अब प्रश्न क्या है, इसमें छायांकित करना है। इसे रंग कर लेते हैं। तथा अभ्यंतर तथा बाह्य भाग में कोई बिंदु लेकर उसका नामांकन कीजिए। तो अंदर में पहले ले लेते हैं, इसका नाम ए है इस बिंदु का। इसके बाहर में एक बिंदु दिए, उसका नाम बी लिख देते हैं। तो ये हम लोग लिख लेंगे कि एक रेखाखंडों की सहायता से हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 रेखाखंडों की सहायता से हमने बहुभुज बनाया, बहुभुज के छायांकित किया और उसके यहाँ पे अभ्यंतर यानी अंदर के भाग में हमने एक बिंदु दिया, उसका नाम ए लिखा, और इसके बाहर भाग में बिंदु लिया, उसका नाम बी रखा। करते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 आप सभी के सामने है। उससे पहले बच्चा, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो बच्चा आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको कक्षा 6 गणित पाठ्य पुस्तक के सभी पाठ के प्रश्न उत्तर और इसके वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 है, आकृति 1 2 और 3 को देखिए एवं निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए, ये हमारी आकृति 1
आकृति 2 एवं आकृति 3 है। प्रश्न है कौन सी आकृति बहुभुज है। बहुभुज की परिभाषा मैंने अभी बताई थी कि वह रेखाखंडों की सहायता से मिलती है और वह बंद होती है। अब रेखाखंड क्या होते हैं, रेखाखंड एकदम सीधी लाइन हो, ठीक है, कोई भी लाइन जो टेढ़ी ना हो, हल्का सा भी टेढ़ा होगा तो वह रेखाखंड नहीं होगा। जैसे कि आकृति 2 में दिया गया है, यह एक रेखाखंड नहीं है, यह हमने टेढ़ा मेढ़ा खींच लिया तो यह रेखाखंड नहीं है। जबकि आकृति 1 और आकृति 3 ये सभी रेखाखंड है और एकदम बंद आकृति है। तो यहाँ पे लिखेंगे आकृति 1 एवं आकृति 3 बहुभुज है। दूसरा प्रश्न है कौन सी आकृति बहुभुज नहीं है। तो कौन नहीं, आकृति 2 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये रेखाखंड से मिलकर नहीं बनी है। लिखेंगे आकृति 2 बहुभुज नहीं है, कारण लिख देंगे आकृति 2 रेखाखंड से नहीं बनी है, ऐसे हमें लिख लेना है। अब प्रश्न संख्या 4 को करते हैं। चौथा प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा। प्रश्न कहता है यदि संभव हो तो निम्नलिखित की रचना कीजिए। एक बंद आकृति जो बहुभुज नहीं हो, यानी वो बंद तो है लेकिन हम उसे बहुभुज नहीं कह सकते। तो आप लोग कोई भी टेढ़ा मेढ़ा आकृति बंद करके बना दीजिए, क्योंकि यह रेखाखंडों से मिलकर नहीं बन रही है तो यह बहुभुज नहीं होगी। दूसरा प्रश्न है केवल रेखाखंडों से बनी आकृति जो बहुभुज नहीं है, यानी वो रेखाखंडों से बन रही है लेकिन फिर भी बहुभुज नहीं है, तो खुली होगी। अभी मैंने बताया कि वह बंद होनी चाहिए, तो यहाँ पे आकृति बना ली, इसे खोल लिए। यह रेखाखंडों से मिलकर बन रही है लेकिन यह खुली है, तो यह बहुभुज नहीं है। सी क्या दे रखा है, 2 भुजाओं वाला एक बहुभुज। ये संभव नहीं है कि 2 भुजाओं की सहायता से आप एक बहुभुज की रचना कीजिए, क्योंकि 2 भुजा लीजिएगा एक और एक इधर से भी ले लीजिएगा, लेकिन बंद तो नहीं होगा। अब 2 भुजा को बंद कैसे करोगे, नहीं। और जब तक आकृति बंद नहीं होगी तब तक हम उसे बहुभुज नहीं बोलेंगे। तो तीसरा प्रश्न संभव नहीं है। तो बच्चों ये थे प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 4 तक के संपूर्ण हल। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी यदि किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट्स कर सकते हो। और हाँ, थैंक यू बच्चा आप लोगों को वीडियो पूरे देखने के लिए। थैंक यू।